हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो ये आज का हमारा 5वां दिन है, यानी कि डे 5 है। आज हम 10 सेंटेंसेस अंग्रेजी के सीखेंगे, वाक्यों को, और उनको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है, जैसे जनरली पूछते हैं आपके पापा का व्यवसाय क्या है, या आपके पापा या पिताजी क्या करते हैं, तो उसको अंग्रेजी में पूछना है व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ योर फादर, और क्वेश्चन मार्क रहेगा। इस तरह से आप पूछ सकते हैं। यदि किसी ने आपसे पूछा है, आपको उसका जवाब देना है। तो जैसे मान लीजिए, सपोज़ करिए कि किसी के पापा किसान हैं, तो वो बता सकते हैं मेरे पिताजी किसान हैं। या यदि गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप ये भी बता सकते हैं मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलना है, माई फादर इज़ ए फार्मर। फार्मर मीन्स किसान। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट सर्वेंट कर देना, यदि टीचर हैं तो टीचर कर देना है। तो फार्मर की जगह पर आप कुछ भी, जो भी आपके पापा करते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बस ए और एन का प्रयोग का ध्यान रखिएगा कि ए आएगा पहले या एन आएगा, इसको ज़रूर आप ध्यान दे लीजिएगा। तीसरा है, आपके पिताजी की वार्षिक आय क्या है। व्हाट इज़ द एनुअल इनकम ऑफ योर फादर। एनुअल मीन्स होता है वार्षिक। वार्षिक मतलब साल भर का, यानी 12 माह का जो इनकम होता है वो वार्षिक आय या एनुअल इनकम कहलाता है। तो आपके पिताजी की वार्षिक आय क्या है, इसको कैसे पूछेंगे, व्हाट इज़ द एनुअल इनकम ऑफ योर फादर। वेरी गुड। अब चौथा हम बात कर लेते हैं। तो उसके जवाब में मान लीजिए किसी ने आपसे प्रश्न पूछा कि व्हाट इज़ द एनुअल इनकम ऑफ योर फादर, तो आपको जवाब क्या देना है, एनुअल इनकम ऑफ माई फादर इज़ 2 लाख रुपीज़। मान लीजिए किसी की 10 लाख है तो 10 लाख कर देगा, किसी की 20 लाख है तो 20 लाख कर देगा। यदि 50,000 है एनुअल इनकम तो 50,000 बोल देगा। तो जो भी एनुअल इनकम है आपके फादर की वो आप बता सकते हैं। तो एनुअल इनकम ऑफ माई फादर इज़ 2 लाख रुपीज़, इस तरह से आप बोल सकते हैं। इसके अलावा कई बार पूछ लिया जाता है आपके बड़े भाई का क्या नाम है, तो बता दीजिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर एल्डर ब्रदर। एल्डर मीन्स बड़ा, तो एल्डर ब्रदर मीन्स बड़ा भाई। तो अगर इस तरह से अगर कोई पूछता है तो आप बता दीजिए, अगर कोई आपका बड़ा भाई है तो माई एल्डर ब्रदर नेम इज़ मयंक। ये एक उदाहरण के लिए था, जो भी आपके एल्डर ब्रदर का नेम है वो आप बता सकते हैं। इसके अलावा सिंपल से और कई बार पूछे जाते हैं प्रश्न, जैसे आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, ऐसे कई बार बोल देते हैं। तो बोल देते हैं ग्लैड टू मीट यू। ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्नता या खुशी। तो आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई कैसे बोलेंगे, ग्लैड टू मीट यू। या कई बार ऐसे पूछते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो नाइस टू मीट यू या गुड टू मीट यू, ऐसे पूछ सकते हैं। लेकिन प्रसन्नता हुई तो ग्लैड लिख दीजिए, ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। वेरी गुड। कई बार बोलते हैं क्या करूं, व्हाट टू डू, यानी क्या करना है या क्या करूं। इस तरह से कई बार तो हम रेडीमेड एक सेंटेंस है उसको याद रख लीजिए, क्या करना है या क्या करूं कि मतलब व्हाट टू डू, यानी क्या करूं। कई बार ऐसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल वे में, क्या बेहूदगी है, या अंग्रेजी में कहीं लिखा होता है व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या बेहूदगी है। 10वां है, आप कहाँ से हैं। कई बार हम किसी से प्रश्न पूछ लेते हैं या कोई आपसे पूछ लेता है आप कहाँ से हैं, तो फ्रॉम वेयर आर यू, तो बता दीजिए आप जहाँ के रहने वाले हैं। आई एम फ्रॉम चित्रकूट, या आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, या आई एम फ्रॉम लखनऊ। इस तरह से आप जहाँ के भी रहने वाले हैं वो आप बता सकते हैं। तो आप कहाँ से हैं का क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, फ्रॉम वेयर आर यू, आप कहाँ से हैं। तो ये थे आज के 10 सेंटेंसेस, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस थे। डेली आपको 10-10 ही सेंटेंसेस आपको कॉपी में लिखना है, उनको कई बार खुद से बोलना है तेज तेज अपने रूम में। और यदि आपके 2 साथी हैं, 2 कोई फ्रेंड है, रूममेट है, तो उसके साथ डिस्कस करना है। एक पूछेगा दूसरा बताएगा, एक पूछेगा दूसरा बताएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जब एक सेंटेंस आपको क्लियर हो जाएगा, आ जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा, मुंह जबानी याद हो जाएगा, तो उससे मिलते जुलते दसियों जो आपके सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, वो अपने आप रेडीमेड आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये था आज के हमारे 10 सेंटेंसेस। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, इसी तरह के उपयोगी जो आपके वाक्य हैं अंग्रेजी के, उनको हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।